गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आज मैंने तैयार किए हुए हैं। बात करते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है परिवर्तन एक डैश 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 प्राकृतिक नियम है। परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन एक डैश 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 लगा हुआ है। क्या हो सकता है परिवर्तन? आपको पता है क्या हो सकता है परिवर्तन? परिवर्तन एक डैश डैश डैश, उसके आगे का आपको बताना है कि उसके आगे कौन सा शब्द सुटेबल होगा, कौन सा सेंटेंस आपका सुटेबल होगा। तो परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम है, ये सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि परिवर्तन प्राकृतिक नियम है। परिवर्तन जो एक है, परिवर्तन प्राकृतिक नियम है। परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम है। परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है। समाज का परिवर्तन होता है, सोसाइटी का परिवर्तन होता है, देश का परिवर्तन होता है, राज्य का परिवर्तन होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम है, यानी कि ये नेचर से संबंधित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो अनिवार्य होती है। कैसी होती है? अनिवार्य होती है। तो सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य प्रक्रिया है। कैसी है? अनिवार्य प्रक्रिया है। ये आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ये कथन किसका है? सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। कितना अच्छी बात कही है कि सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्सन तथा गोटस का। किसका कथन है? डॉक्सन तथा गोटस का कथन है, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। या ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन की नींव है। ठीक है, तो ये चीज हम याद रखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन ही है ना, सामाजिक परिवर्तन ही सांस्कृतिक परिवर्तन है, या फिर सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ये कथन दिया था डॉक्सन तथा गोटस के द्वारा। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता दूं वन लाइन में, और वन लाइन में ही आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में सामाजिक परिवर्तन का एक कारक कौन सा नहीं हो सकता है? कौन सा एक कारक नहीं हो सकता सामाजिक परिवर्तन का? ठीक है, तो निम्नलिखित में से भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन नहीं हो सकता है, आपको बताना है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन नहीं हो सकता? तो सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन नहीं हो सकता, आपको बताना है। क्या सामाजिक
सांस्कृतिक, ईश्वरीय या इनमें से कोई नहीं। कौन नहीं हो सकता? सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन नहीं हो सकता? आपको बताना है सामाजिक परिवर्तन का कौन कारक नहीं हो सकता। भारत में सामाजिक परिवर्तन का कौन कारक नहीं हो सकता? आपको भी पता है सामाजिक परिवर्तन होता है समाज का सामाजिक परिवर्तन होता है, समाज का सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, समझ गए ना? लेकिन ईश्वरीय परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ईश्वरीय आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा? ईश्वरीय आ जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। सामाजिक परिवर्तन में ईश्वरीय नहीं आता। क्या नहीं आता? ईश्वरीय नहीं आता सामाजिक परिवर्तन में, बाकी सारी चीजें आती है सामाजिक परिवर्तन में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक विडंबना। सांस्कृतिक विडंबना है ना, जो हम पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं, है ना, जो हम पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं, यानी सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो सांस्कृतिक विडंबना का जो सिद्धांत है वो आर्कवर्न ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? आर्कवर्न ने प्रस्तुत किया था। ये चीज हम याद रखेंगे कि सांस्कृतिक जो विडंबना है, सांस्कृतिक विडंबना का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सांस्कृतिक विडंबना यानी कि जो पुरानी रीति रिवाजें होती हैं, उनकी जो परंपराएं होते हैं, उनको जो मानने वाले होते हैं, ये जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सांस्कृतिक विडंबना का जो सिद्धांत है वो आर्कवर्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये चीज हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सांस्कृतिक विडंबना का जो सिद्धांत है वह है आर्कवर्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, याद करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक उद्विकास पुस्तक के लेखक कौन है? सामाजिक उद्विकास पुस्तक के लेखक कौन है? कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक उद्विकास, सामाजिक यानी कि समाज के अंदर जो विकास होता है, यानी कि समाज के अंदर जो विकास की जो सीढ़ी है उसका जो उदय होता है, जो प्रथम सीढ़ी होती है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि सामाजिक उद्विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो सामाजिक उद्विकास पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन, मिस्टर चार्ल्स डार्विन इस पुस्तक के लेखक हैं। ये हम याद रखेंगे कि सामाजिक उद्विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो सामाजिक उद्विकास पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। ये चीज हम याद रखेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंतर एक ही दिशा में आगे आने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? निरंतर एक ही दिशा में जब परिवर्तन होता है, समझ गए ना? निरंतर, लगातार जब एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा हो, लगातार जब एक ही दिशा में परिवर्तन दिखाई दे रहा हो, लगातार जब एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा हो परिवर्तन, तो उसे क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निरंतर एक ही दिशा में आगे होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उद्विकासी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उद्विकासी कहा जाता है उसे। इस चीज को हम याद रखेंगे। ठीक है, क्या कहा जाता है? उद्विकासी कहा जाता है उसे। ये चीज हम याद रखेंगे। ठीक है, जब एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा हो, एक ही दिशा में परिवर्तन आगे बढ़ रहा हो, एक ही दिशा में परिवर्तन दिखाई दे रहा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उस विकास को क्या कहा जाता है? तो उस विकास को कहा जाता है उद्विकासीय परिवर्तन। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रतिपादक कौन है? भौतिकवाद यानी भौतिक सुख को भोगने वाले, भौतिक परंपराओं पर जीने वाले, भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेने वाले, भौतिक सुख सुविधाओं का अनुसरण करने वाले, ऐतिहासिक भौतिकवाद
का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रतिपादन मार्क्स ने किया था, यानी किसने किया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, यानी कि मार्क्स के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो प्रतिपादन है वो मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप किसने परिवर्तन हो रहा है? भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप किसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, ये चीज आपको बताना है कि किसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, भारत के बारे में आप जानते हैं कि भारत विकासशील देशों में आता है और भारत लगातार परिवर्तन कर रहा है, लगातार परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। इसमें है भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप किसमें सबसे अधिक या किसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है? तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे, शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है। किसमें हो रहा है? शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये चीज आपको बताना है कि सोशल एंड कल्चरल, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसके आंसर है सोरोकिन, इसके आंसर होंगे कौन होंगे? सोरोकिन इसके आंसर है। ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन से आपका सोशल एंड कल्चरल डायनामिक नाम पुस्तक किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सोशल एंड कल्चरल डायनामिक पुस्तक जो है वो सोरोकिन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये चीज हम याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है। तो इस तरीके से आज मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो आप अभी, ठीक है, इनको हम याद कर लेंगे, लिख लेंगे और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।